हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज है हमारे पास टाटा एल्ट्रॉस। ये है इसका नया वेरिएंट जो 2025 में लॉन्च हुआ है। ये जो मॉडल है सीएनजी में टॉप मॉडल अकम्प्लिश्ड एस मतलब इसमें आपको सनरूफ ही मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हीकल से एंड एक एक चीज़ की बात करेंगे हम इन डिटेल। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देख लेते हैं। तो चाबी में आपको यहाँ टाटा की बैजिंग मिल जाएगी, लॉक बटन, अनलॉक बटन, इससे आप लाइट्स ऑन कर सकते हो। जैसे आप इसको प्रेस करोगे गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाएगी, अगेन आप प्रेस करोगे गाड़ी की लाइट्स बंद हो जाएगी। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो इससे बूट अनलैच कर सकते हो। अब चलिए गाड़ी की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट प्रोफाइल में इसके हेडलैम्प्स ऑन कर लेता हूं मैं। तो ये वाला जो पार्ट है आपका डीआरएल वाला पार्ट हो जाएगा। इसमें इंडिकेटर भी कन्वर्ट हो जाएगा जब भी आप इंडिकेटर दोगे। एंड ये एलईडी बेस्ड आपको हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, एक लो बीम एक हाई बीम के लिए। यहाँ पे मिल जाएगा आपको फॉग लैम्प। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपर एरो वेंट्स दिए गए हैं जो प्रॉपर यूजेबल है, तो आपकी एरोडाइनमिक्स को ये इम्प्रूव करेंगे। साथ ही में सेंटर पे आपको एक टाटा का लोगो मिल जाएगा जिसमें फ्रंट पार्किंग कैमरा एंड नंबर प्लेट की जगह इसमें आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा दिया गया है, मतलब इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे आपको ये टोइंग हुक मिल जाएगा। एंड अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। तो यहाँ पे आप इसका जैसे ही बोनट लिफ्ट करोगे ये गाड़ी आपकी 5 स्टार सेफ्टी के साथ आती है, तो एक हेवीनेस आपको अलग ही समझ में आएगी। यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन दिया गया है जो कैबिन नॉइस को रिड्यूस करता है। बात करते हैं इसके इंजन की। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, प्रोड्यूस करता है 72 bhp एंड 103 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी आवाज़ सुनते हैं। पहले के कंपैरिजन में अगर आप इसका साउंड नोटिस करोगे तो थोड़ी सी रिफाइनमेंट टाटा ने इस इंजन की बढ़ाई है। अलग ही मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है। वहाँ भी पुरानी एल्ट्रॉस खड़ी है, उसका साउंड मैंने सुना और इसका साउंड मैंने सुना, तो एक अलग ही रिफाइनमेंट लेवल्स में चेंज है। ये आप पर्सनली भी फील करोगे जब भी आप ये गाड़ी देखने जाओगे या इसको ड्राइव करोगे। तो चलिए बोनेट क्लोज करते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसा कुछ ग्लास एरिया जिसमें सेंसर्स दिए गए हैं जो ऑटोमेटिक वाइपर्स को सपोर्ट करेंगे। 2 फ्रेमलेस वाइपर दिए गए हैं एंड 2 वॉशर, तो एक यहाँ पे दूसरा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद टायर प्रोफाइल देखते हैं। तो टायर प्रोफाइल में आपको एरो वेंट्स दिए गए हैं पहले के कंपैरिजन में, तो इससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी और इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे आपको ये टीपीएमएस लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब इस मॉडल में आपको टीपीएमएस भी मिल जाएगा, 4 नट एंड अंदर आपको डिस्क ब्रेक। इसकी टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो टायर प्रोफाइल दी गई है 185/60 R16, 16 इंचेस का आपको सेटअप मिलता है। यहाँ मैंने आपको बताया डिस्क ब्रेक एंड पीछे आप देखोगे तो ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे। इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप देखोगे तो 165 mm का दिया गया है एंड 3990 गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ आपके हैचबैक के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है एंड अंदर आपको स्पेस भी काफ़ी सारा मिलने वाला है। इसकी चाबी निकाल लेता हूँ मैं। एंड इसके साइड मिरर्स की बात करेंगे तो जैसे ही आप लॉक करोगे ये मिरर्स अपने आप फोल्ड हो जाएंगे एंड जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो वापस ये अनफोल्ड हो जाएंगे। इसके बाद साथ ही में आपको यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल भी दिया गया है एंड इस वाले एल्ट्रॉस से आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट सेंसर एंड आपके फ्लश डोर हैंडल्स में ये लाइट मिल जाएगी। इसको ओपन करना है तो यहाँ पे आप प्रेस करोगे, फिर देन इसको होल्ड करके आप दरवाज़ा ओपन कर सकते हो। हमारे पास है अकम्प्लिश्ड प्लस एस, तो एस में आपका जो मतलब होता है सनरूफ, तो इस मॉडल में सनरूफ मिल जाएगा। पीछे शार्क फिन एंटीना एंड ये जो कलर आप कोई सा भी लोगे इसमें ऊपर आपको ब्लैक रूफ ही मिलेगी। मूव करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल में। तो रियर प्रोफाइल में ये देखो मैंने लाइट ऑन की है, ये कनेक्टेड आपको सेटअप मिल जाता है। इसके इंडिकेटर्स नीचे मिल जाते हैं। मैं हैजार्ड भी ऑन कर देता हूँ तो आपको इंडिकेटर की बेटर विजिबिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे दी गई है इसकी हैजार्ड बटन, मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे जो ये नीचे वाला पार्ट था टेल लैम्प के, ये आपका इंडिकेटर्स का पार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे रिवर्स गियर की लाइट हो जाएगी। साथ ही में टाटा के लोगों के साथ आपको ये कैमरा दिया गया है, एल्ट्रॉस की बैजिंग मिल जाएगी एंड 2 रिफ्लेक्टर्स के साथ 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। यहाँ पे नंबर प्लेट की लाइट्स एंड ये जो जगह दी गई इसमें आप नंबर प्लेट प्लेस कर सकते हो, 2 लाइट्स मिलती हैं और ये बटन दी गई है जिससे आप इसका बूट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ मैंने बूट ओपन किया तो यहाँ पे आप देखोगे 210 लीटर 210 लीटर्स का आपको ये बूट स्पेस मिलेगा जिसमें पार्सल ट्रे मिलती है एंड ऐसा कुछ स्पेस हो जाएगा। इस मॉडल में आपको स्पेस इसलिए थोड़ा कम मिल रहा है क्योंकि ये सीएनजी वाला मॉडल है एंड टाटा इसमें ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी देती है, तो इस वजह से आपके सीएनजी होने के बाद भी अच्छा खासा आपको बूट स्पेस मिल जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है एंड अच्छा इनिशिएटिव है टाटा के साइड से। इसको अब काफ़ी कंपनीज भी फॉलो कर रही हैं एंड रिसेंटली मैंने एक्स्टर में भी ये चेंज देखा कि उसमें भी आपको ये ट्विन सिलेंडर वाली चीज़ें देखने को मिली। इसके बाद इसमें आपको यहाँ आपका फ्यूल टैंक और सीएनजी टैंक मिल जाएगा जो आपको एवरेज देता है 27.8 ARAI क्लेम। ये वेरी कर सकता है आप जैसा भी ड्राइव कर रहे हो, बट अच्छा खासा एवरेज है कंपनी क्लेम, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा अगर आप इसको ऑन रोड चलाओगे भी। तो यहाँ इसका डोर ओपन करते हैं। डोर में आप देखोगे तो बेज और ब्लैक के इंसर्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा गोल्डन सा टच दिया गया है। ये वाला जो पार्ट है ये पूरा आपका फैब्रिक में दिया गया है, पावर विंडोज़ के कंट्रोल।
ये आपका ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में डोर लीवर हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉक बटन, स्पीकर और ट्विटर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसका पैसेंजर डोर। हम मूव करते हैं गाड़ी के इंटीरियर पे एंड स्टार्ट करते हैं ड्राइवर डोर से। एंड इंटीरियर पे स्टार्ट करने से पहले एक और इसमें अच्छी चीज़ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपका सीएनजी इनलेट हो जाएगा, ये आपका पेट्रोल का इनलेट हो जाएगा। पर जैसे ये कवर ओपन रहता है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी स्टार्ट है, कोई कवर ओपन कर देता है तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है टाटा के साइड से। एंड अब हम इसके ड्राइवर डोर की बात करते हैं। तो ड्राइवर डोर एक्सेस करने के लिए पहले आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, देन इसका डोर आप ओपन कर सकते हो। तो जो चीज़ें मैंने आपको वहाँ बताई थी पैसेंजर साइड, एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं। स्पीकर, ट्विटर एंड सब कुछ फिनिशेस वैसे ही मिलेंगे। जो डिफरेंस आएगा आपका, साइड मिरर्स का फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो यहाँ से एंड एडजस्ट कर सकते हो। उसके साथ ही चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल और पावर विंडोज़ का आपका यहाँ लॉक हो जाएगा। इंटीरियर पे मूव करते हैं तो जो एक एडिशनल चीज़ एंड नया इन्वेंशन, तो हैचबैक में आपको जनरली ये कहीं से देखने के लिए नहीं मिलता है कि एडिशनल थाई सपोर्ट भी आपको मिलता है। तो आप चाहे फ्रंट में बैठो या रियर में बैठो, आपकी हाइट कितनी भी होगी, आपको थाई सपोर्ट की कमी कहीं नहीं मिलेगी। एंड आपकी लॉन्ग ड्राइव में ये जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल कर देगा। साथ ही में यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, तो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी ये। एंड यहाँ से जो लीवर दिया गया है उससे आप इसका टिल्ट एंगल चेंज कर सकते हो। सीट्स आपकी जो हेडरेस्ट है पूरे रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल आपको मिलेंगे एंड बेज फैब्रिक में आपको ये सीट्स मिलती है। यहाँ से इसका फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हो, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एंड डेड पेडल, क्योंकि ये मैनुअल मॉडल है। इससे आप बोनट ओपन कर सकते हो, पुश स्टार्ट स्टॉप एंड यहाँ पे ये सब कुछ डमी दिया गया है। ये हो जाएगा आपका एसी वेंट एंड ये गोल्ड फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो गोल्ड या बेज इंसर्ट जो भी आप इसको कहना चाहो। इंटीरियर पहले के कंपैरिजन में बहुत प्रीमियम कर दिया गया है। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, फिर हम बात करेंगे बाकी चीज़ों की। जैसे आप इसको ऑन करोगे, टाटा मोटर्स का वेलकम, ये पूरा सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा एंड काफ़ी बढ़िया लग रहा है अभी। तो उसका स्टीयरिंग डुअल टोन में ऐसा रैप दिया गया है आपको, फ्लैट बॉटम है, यहाँ ग्लॉसी इंसर्ट्स मिल जाएंगे, हॉर्न, एयर बैग एंड ये पूरा एलिमिनेटेड वाला सेटअप हो जाएगा। तो ये वाले जो कंट्रोल्स हैं आपके प्लेयर से रिलेटेड है, कॉल सेटिंग से रिलेटेड है, वॉइस कमांड से रिलेटेड है। यहाँ वाले क्रूज से कंट्रोल से रिलेटेड है एंड ये वाले आपके MID से रिलेटेड है। यहाँ आप जैसे प्रेस करोगे, आप MID में जूम करता हूँ तो इसमें आपको अलग अलग मोड्स, अलग अलग मेन्यू जो भी आप देखना चाहो MID में चेक कर सकते हो। जैसे आपका एवरेज क्या है, फ्यूल इकोनॉमी क्या है, टैंक टू टैंक कितना एवरेज दिया, आपके ट्रिप डेटा क्या है, तो वो आप इसमें देख सकते हो। यहाँ पे आपका ये पेट्रोल का लेवल होगा, ऊपर वाला जो है इसमें आपका CNG का लेवल होगा। लेफ्ट में RPM मीटर हो जाएगा एंड सेंटर पे ये आपका स्पीडोमीटर हो जाएगा। और जो आपके प्लेयर में चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं वो आप डायरेक्टली इस पर भी देख सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो फ्रंट और रियर वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे। इसमें वॉशर भी इंटीग्रेटेड है। राइट साइड में आपका ये हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल, उसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प दिए गए हैं। अपने ऑटोमेटिक कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसका हेडलाइट लेवलर हो जाएगा एंड इंडिकेटर कंट्रोल्स हो जाएंगे। साथ ही में हाई बीम, लो बीम देना है तो आपको कुछ इस तरीके से इसी लीवर को यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद एक और बढ़िया चीज़ है, जैसे ही आप इसमें इंडिकेटर देते हो, तो मैंने अभी राइट वाला इंडिकेटर दिया है तो आपका ये कैमरा ऑन हो जाता है एंड जो वहाँ पे एंगल दिख रहा है आपको वो चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। अभी मेरा दरवाज़ा ओपन है एंड यहाँ पे पंच दिख रही है काफ़ी सारी, तो ये सारी पंच आपको यहाँ पे लाइन से देखने के लिए मिलेगी। मैं डोर क्लोज कर दूंगा तो अब इसका एंगल पूरा चेंज हो जाएगा। ये देखिए अब इस तरफ से ये दूसरे एंगल से आपको पंच देखने के लिए मिल रही है। तो ये हो जाएगा इसका इंडिकेटर के बारे में। ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं क्योंकि इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। तो बात करते हैं हम इसकी स्क्रीन की। 10.25 इंचज़ की आपको बढ़िया सी स्क्रीन मिल जाती है। इसका टच काफ़ी बढ़िया है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, AC के कंट्रोल्स आप नीचे से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, इमेज व्यूअर वगैरह, मूड लाइटिंग मतलब आपकी एम्बिएंट लाइटिंग। तो ये जो आपको दिख रहा है पार्ट, ये पूरा आपका एम्बिएंट लाइटिंग का अभी पर्पलिश शेड में है। मैं इसको चाहूँ तो चेंज कर दूंगा रेड में, तो ये आपको रेड में दिखने लगेगी। साथ ही में इसकी ब्राइटनेस भी आप कलर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और मूड के हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे मैं सेलिब्रेशन पे कर दूंगा, काम में कर दूंगा, सनसेट, तो आप मूड के हिसाब से खुद ही कलर चेंज करता रहेगा। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसको बैक करते हैं, क्विक सेटिंग्स, रेडियो, व्हीकल की सेटिंग्स, सराउंड डेमो, सराउंड व्यू एंड वीडियो प्लेयर। तो साउंड डेमो में इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर और 4 ट्विटर, तो ये 8 चीज़ों का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन मिल जाता है। साउंड क्वालिटी काफ़ी शानदार है इसकी। सराउंड व्यू में हम जाएंगे तो सराउंड व्यू में आपका 360 डिग्री कैमरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके कैमरा के अलग अलग स्पॉट बने हुए हैं। ये लेफ्ट वाला, ये आपका राइट एंगल, ये आपका रियर और ये हो जाएगा फ्रंट। तो चारों आप अलग अलग भी देख सकते हो, यहाँ से कंबाइंडली दिख जाएगा। 3D व्यू चाहते हो तो 3D व्यू में आपकी पूरी गाड़ी दिख जाएगी एंड ये रियर फ्रंट अलग अलग व्यू से। साथ ही में आपकी जो कैमरा की सेटिंग्स है, आपको कैसी गाइडलाइंस चाहिए, कैसा व्यू चाहिए, वो भी आप यहाँ चेंज कर सकते हो। तो बढ़िया स्क्रीन है, टच काफ़ी अच्छा है एंड इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है। यहाँ पे देखोगे तो ये AC का पूरा पैनल दिया गया है आपको। ये फॉग लैंप ऑन करने के लिए, हैजार्ड बटन, गाड़ी लॉक अनलॉक, 360 डिग्री कैमरा आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। CNG लिखा हुआ है यहाँ पे। ये वाला आपका AC का टेम्परेचर, AC की फ़ैन की स्पीड
और यहाँ पे सारे कंट्रोल दिए गए हैं। जैसे आपका ये एक्सप्रेस कूल, जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा कूलिंग बढ़ जाएगी गाड़ी काफ़ी गर्मी में। यहाँ से एयर सर्कुलेशन, ये आपके डिफॉगर वाले मोड हो जाएंगे। ये एसी के मोड से यहाँ से चेंज कर सकते हो। एसी ऑन एंड ऑफ एंड ऑटोमेटिक एसी की कंट्रोल यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ये वायरलेस चार्जर दिया गया है। गियर लीवर 5 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। यहाँ पे आपको 2 एसी वेंट दिए गए हैं, एक एसी वेंट आपका वहाँ हो जाएगा। एंड डैशबोर्ड में आपको अलग अलग टाइप के ट्रिम्स दिए गए हैं। ये वाला ट्रिम देखोगे तो पूरा टेक्सचर में दिया गया है, ये वाला प्लेन दिया गया है, ये वाला भी आपका प्लेन है। एंड यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स के लिए बटन दी गई है। इसको आप ओपन करोगे, डेप्थ काफ़ी बढ़िया है, आपको अंदर तक बहुत ही बढ़िया डेप्थ मिल जाती है। एंड लाइट भी दी गई है, तो आप काफ़ी सारा सामान यहाँ रख सकते हो एंड अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये ऐसा कुछ 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। चाबी रखने के लिए जगह का साइन भी बना हुआ है, तो आप चाबी भी यहाँ रख सकते हो डायरेक्टली। हैंड ब्रेक हो जाएगा एंड इसका आर्मरेस्ट आपको ये स्लाइडिंग वाला मिल जाएगा जो मैग्नेट से क्लोज होता है, तो इसमें छोटा सा स्पेस दिया गया है आपको। इसके बाद सीट्स की बात करते हैं तो मेरी हाइट है 6'2", उसके बाद भी सरप्राइजिंगली इस हैचबैक में थाई सपोर्ट बहुत शानदार मिल रहा है। हेडरूम की बात करते हैं तो हेडरूम यहाँ मेरे को सही मिल रहा है। पीछे मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, तो मेरा सर हल्का सा टच होता है। अभी पीछे जाऊँगा तो उसकी बात करता हूँ। आगे इसका सनरूफ ओपन करना है तो एक सिंगल टच आपको ये प्रेस करना है एंड इसका ये सनरूफ ओपन हो जाएगा। तो काफ़ी सारा एरिया जितना ये कटआउट बना है ये पूरा ओपन हो जाता है। वापस एक सिंगल टच करोगे ये प्रॉपरली क्लोज हो जाएगा। IRVM में ये डे एंड नाइट वाली बटन दी गई है, तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड ग्रैब हैंडल आपको ये सॉफ्ट क्लोजिंग वाला दिया गया है, ड्राइवर वाले में आपको नहीं मिलता है। सनवाइजर देखते हैं तो पैसेंजर वाले मिरर मिल जाएगा, ड्राइवर वाला आपको ये प्लेन मिलता है। तो ये हो गया गाड़ी का फ्रंट कैबिन, काफ़ी प्रीमियम कर दिया गया है एंड बहुत ही शानदार लग रहा है। इसके बाद इसके रियर स्पेस मूव करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे बेज और ये ब्लैक के इंसर्ट्स आपको मिल जाएंगे एल्यूमिनियम फिनिश में। ये आपका डोर हैंडल, लॉक बटन, ट्विटर, स्पीकर, बॉटल होल्डर और ये हो जाएगा आपका पावर विंडो से कंट्रोल। ये वाला जो पार्ट है आपका ये फैब्रिक में दिया गया है। इसके अंदर बैठते हैं गाड़ी में। ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली थी, उसके बाद भी मुझे लेग स्पेस सही मिल रहा है। थाई सपोर्ट बहुत शानदार है गाड़ी का, ये बहुत ही इंप्रेसिव चीज़ है एल्ट्रॉस की। आप इसमें लंबा ट्रैवल करोगे तो आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। यहाँ पे बात करते हैं तो मेरी हाइट 6'2" है, तो हल्का सा सर मेरा यहाँ टच हो रहा है, अदरवाइज ऐसा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्रैब हैंडल के साथ यहाँ कोट हुक मिल जाएगा, इस तरफ भी आपको एक कोट हुक दिया गया है। रियर पैसेंजर्स के लिए 65 वॉट वाली चार्जिंग मिल जाएगी एंड 2 आपको यहाँ एसी वेंट मिल जाएंगे। आगे भी आपको मिलती है 65 वॉट की चार्जिंग, मैं वो थोड़ा सा बताना भूल गया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ये आपका 65 वॉट वाली चार्जिंग हो जाएगी, इसके बाजू में USB वाली हो जाएगी एंड एक 12 वोल्ट वाला सॉकेट दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। 2 पैसेंजर्स जो है साइड वाले उनके लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं जो कि एडजस्टेबल है प्रॉपर्ली। 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए एंड ये बेज फैब्रिक में आपको सीट्स दी गई हैं। तो सीट्स का कंफर्ट मैं फिर से बोलूँगा काफ़ी शानदार है। एक बार आप इसको शोरूम जाके एक्सपीरियंस जरूर कीजिए। तो शोरूम की बात हुई है, हमको गाड़ी प्रोवाइड की है फ्रंटियर मोटोकॉर्प जबलपुर ने। आप जबलपुर के आसपास रहते हैं तो यहाँ विजिट कर सकते हैं एंड काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छी डील्स आप ले सकते हो। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात करते हैं इसके प्राइसिंग की तो 11.09 लाख इसका एक्स शोरूम है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है। रियर में मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया था कि यहाँ पे आपको ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है, 2 ये इंटीग्रेटेड छोटे वाले स्पॉइलर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपका ये डिफॉगर वाला ग्लास और ये हो जाएगा आपका वाइपर। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।